क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्मविज्ञान के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान में हम प्रतिदिन आपको आत्मा का ज्ञान देते हैं, आपको जीवात्मा से अंतरात्मा बनाने की प्रक्रिया बताते हैं और अंतरात्मा से आप परमात्मा बन सकते हो, ईश्वर बन सकते हो। सारी पूरी प्रक्रिया हम एक एक एपिसोड के माध्यम से अलग अलग आपको बता रहे हैं और उसके लिए हम राइट विजन, राइट थिंकिंग, सही दृष्टि, सही सोच देते हैं। आपके रॉन्ग बिलीफ को हटा करके हम राइट बिलीफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसी क्रम में जो हमारा ये एपिसोड जो है वो है 3 गुप्ती, बहुत सुंदर एपिसोड है। और पहले हमने जो जिक्र किया कि 8 हमारी माताएं हैं, उनकी शरण में हम जाएं। माता की शरण में जब बच्चा जाता है तो वह सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि माता करुणा का दरिया होता है, करुणा का सागर होता है। माँ के समान इस दुनिया के अंदर कोई वस्तु नहीं होती है। सारी दुनिया, सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर लो तो सर्वोत्तम प्राणी अगर कोई है इस सृष्टि में तो माँ है। माँ कहती हमारा मुंह जो है भर जाता है, क्योंकि माँ हमारा हित चाहती है। माँ कभी भी अपना अगर पुत्र कपूत हो उसका अहित नहीं चाहेगी। पिता तो फिर भी चाह सकता है, माँ कभी भी नहीं चाहेगी। वह सर्व कल्याणकारी होती है। तो इसीलिए माँ को जो उसका निर्माण किया है, इस जो ईश्वर ने जिसका निर्माण किया, जिस माँ का, उसको एक करुणा की मूर्ति बना करके भेजा है। उसी कारण ये सृष्टि चल रही। स्त्री न हो तो ये सृष्टि चले नहीं। उस 8 माताओं की मैं बात कर रहा था, 5 माता, क्योंकि अणुव्रत महाव्रत जो है ये दोनों ज्ञान की श्रेणी है। यही अंतर आत्मा के पद पर आ चुके हैं और दोनों ही अपने अपने तरीके से जो ये परमात्मा बनने की क्रिया में लग गए, इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो अब जो हम 8 आत्माओं में से 5, क्योंकि हमको एक पद्धति लेकर के चलना पड़ता है, तो 5 जो माताओं की हमने बात करी, इरिया समिति, इरिया, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेप और उत्सर्जन समिति। अब 5 समितियों की बात कर चुके हैं। अब 3 गुप्ती की बात करेंगे। तीसरी जो है 3 और माताओं की बात करेंगे। वो 3 गुप्ती कौन सी है? मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। तीनों बहुत जरूरी है। ये जो हमको मन, वचन, काया रूपी जो शरीर मिला है, पूर्व जन्मों के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। इसमें भी मन, वचन, काया है। मन, वचन, काया के बिना व्यक्ति सृष्टि का कोई कार्य नहीं कर सकता। वह न भूत में जा सकता है, न भविष्य में जा सकता है, न वर्तमान में रह सकता है, न बोल सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है। कोई भी कार्य नहीं कर सकता। वो तो डेड बॉडी हो जाएगा। इस डेड बॉडी को लाइव बॉडी बनाने के लिए मन, वचन, काया तीनों जैन परिभाषा में योग कहलाते हैं। ज्ञान की परिभाषा में इसको योग कहते हैं। योग का मतलब जोड़ना। ये शरीर को जोड़ती है, ये हमारे ज्ञान को जोड़ती है और ये हमारे व्यवहार जगत को निश्चय जगत से जोड़ती है। ये तीनों नहीं हो तो व्यवहार चल ही नहीं सकता। व्यवहार तो मन, वचन, काया के पीछे ही होता है। तो इसलिए इसको गुप्ती, गुप्ती का मतलब गुप्त में रखने वाला। तो मन, वचन, काया की जो साधना कर लेता है वो सर्वोत्कृष्ट साधन हो जाता है। तीनों को पूर्ण वश में करने वाला ज्ञानी पुरुष जो है वो अंतरात्मा से परमात्मा, भगवान, ईश्वर बन जाता है। तो वही हम आपको बताना चाहते हैं। मनोगुप्ती, मन का कार्य होता है कि जो 5 मन के 2 कार्य हैं। तो 5 इंद्रियां जो बाहर से जो है वो 23 विषय लेकर के आती है,
तो उनका कार्य विषयों को ग्रहण करना, दृश्य देख लिया, चख लिया, स्पर्श कर लिया, सुगंध दुर्गंध देख ली, ठीक है, और उसके बाद सुन लिया, वो जो कुछ किया वो ला करके मैनेजर साहब मन को दे देती है। तो मन का एक कार्य हो गया कि 5 इंद्रियों के द्वारा लाए गए विषयों की जो है संयोजना करना, उसकी मैनेजरशिप करना एक कार्य है। दूसरा मनोगुप्ती का कार्य यह है कि भूत भविष्य वर्तमान में मन जाता है। भूतकाल में मन जाता है तो वह कल्पना कर लेता है, मैं 10 साल का था, 20 साल का था, वहाँ रहता था, और ये मेरे नानी दादा वो घर था, वहाँ खेलता था। तो ये हो गई हमारी भूतकाल की जो है वो हमारी स्मृति। और मन जब भविष्य में जाता तो कल्पना करता है कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये कार्य करता, जीवन के अंदर ये कार्य हो चुका है, ये करना है, करोड़पति है तो अरबपति बनना है, और विद्वान है तो मैं इतनी पुस्तकें लिख चुका हूँ और लिखना है, और जो उपदेशक है इतने उपदेश दे दिए हैं, इतने और देने हैं। तो ये सारी कल्पना हो जाती है। तो जो हमारा भूत भविष्य वर्तमान है, इन सब के जाने वाला भी मन होता है। वैसे देखिए, मनुष्य को हमेशा प्रोडक्टिव वर्क होता है, वो वर्तमान का क्षण ही होता है। भूत और भविष्य नॉन प्रोडक्टिव है। लेकिन हमारा वर्तमान बना कहाँ से? हमारे जो भूतकाल से वर्तमान बना है, और भविष्य से ही वर्तमान, हमारा भविष्य जो वर्तमान का समय है वो भविष्य बनाएगा। और भूत से वर्तमान, यानी हम इसको जो है अखंड रूप में मानना पड़ेगा, खंड खंड नहीं कर सकते। हमारे तीनों के लिए वर्तमान भूत भविष्य तीनों ही आवश्यक, पर रहना वर्तमान में। हमको जब आवश्यकता हो तब हमें भूत और भविष्य को काम में लेना है, लेकिन रहना हमारे को वर्तमान में रहना भाव क्रिया कहलाती है। वर्तमान प्रोडक्टिव है, और वर्तमान से हमारा जीवन बनता है, वर्तमान से हम ज्ञाता दृष्टा में रहते हैं, वर्तमान से ही जो हमारा ज्ञान हाजिर रहता है, प्रज्ञा हाजिर रहती है, संवर रहता, हम अकर्ता भाव में होते हैं, और हम ये ज्ञान करते हैं कि जो इस जगत को चलाने वाली व्यवस्था, ये सारी बातें हैं जो होती वर्तमान में ही होती है। तो हम बात कर रहे थे कि जो है ये मन, और मन के लिए कहा जाता है कि मन तो नौकर है। किसका नौकर है? चित्त का नौकर है। चित्त जो है परमानेंट होता है, और मन जो है वो पौद्गलिक होता, टेम्परेरी होता है। मनन से पहले मन नहीं होता, मनन के बाद मन नहीं होता। जब हम मनन करते हैं, हम विचार करते हैं, उसी समय मन पैदा होता है। इसीलिए हमारी मन से अमन बनने की क्रिया का अर्थ होता है कि हमें परमात्मा बनना। मोक्ष में जाने के लिए हमें मन को छोड़ना होता है, विचारों को छोड़ना होता है। तो जितनी भी विचारधारा होती है वो सारी मन के लिए होता है। और मन की गुप्ती में जाने का अर्थ होता है कि ज्ञान लिए हुए व्यक्ति को जो हमारा मन वचन कायरूपी शरीर का जितना भी भुगतान है वो विचारों के द्वारा होता, मन के द्वारा होता है। लेकिन हमें उन विचारों के साथ जुड़ना नहीं है, उन विचारों को बाईपास करना होता है। विचारों को जाने दो, जाने दो, जाने दो, बाईपास करो। उसके साथ जुड़ने का अर्थ होता है राग द्वेष पैदा होना। फिर हम उसी चक्कर में पड़ गए। हमारा राग द्वेष तो हमारे ज्ञानी पुरुष ने हर लिया, लेकिन हमारा प्रतिष्ठित रूप में जो हमारा जो डिस्चार्ज, यानी हमारा जो अहंकार जो कि निर्जरा होने वाला वो हाजिर है, तो वही खेल करवाता है। और हम जुड़ गए तो फिर वो राग द्वेष के अंदर जुड़ गए, फिर हमारा जो है वो वापस भाव बिगड़ेंगे तो फिर भाव पैदा हो जाएंगे। हमारे भाव की जो सीमा की है वो सीमा पूरी हमको उपयोग में लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम भाव बिगाड़ रहे हैं। तो विचारों के साथ जुड़ना नहीं है। जो कुछ भी हमारी फिल्म साथ में लेकर के आए हैं, मन वचन काया रूप, ये 3 बैटरियां भी है। जो 3 गुप्ती की बात कर रहा हूँ, ये 3 बैटरियां हैं, ये हम पूर्व भाव से लेकर के आए हैं। और ये बैटरी हैं, ये टेप रिकॉर्डर्स तीनों जो है खुलते रहते हैं मन वचन काया के। तो ये हम पीछे से लेके आए, हमने पैदा नहीं, पहले पूर्व जन्म में पैदा की, इस जन्म में पैदा नहीं किया है। इसमें तो खुल रहे हैं, बैटरियां डिस्चार्ज हो रही हैं, हमें ये हमारे हाथ में नहीं है। तो ये तो हम फिल्म लेकर के आए हैं, तो इस फिल्म के साथ में हम जुड़ गए। अगर हम ज्ञाता दृष्टा नहीं रहे और हमने इसके साथ में जुड़ाव किया, हम कर्ता बन गए,
तो राग द्वेष पैदा हो जाएगा, और राग द्वेष पैदा होकर के फिर हमारे भाव बिगड़ेंगे, फिर हमारे कर्म बीज पड़ेंगे, फिर कर्म शरीर बनेगा, और कर्म शरीर बन करके जो है हमें जो है कर्म फल देगा और कर्म परिणाम देगा, और हमें नहीं करना है वो। तो हम ये कह रहे थे कि हमारा मनोगुप्ती है, जो मन के द्वारा सारा होता है। मन उपयोगी है, लेकिन मन को बेचारे को दोष दिया जाता है कि मन चंचल, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, और मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन हो। ये दोष मन को दिया जाता है कि मन बंदर है कि वो 1 मिनट भी टिकता नहीं। ये तो इसकी प्रकृति है, वो कैसे टिकेगा। लेकिन ये आता कहाँ से? ये आता चित्त के द्वारा आता है, ये गंगोत्री से आता है, ये कार्बन शरीर के आता है, ये भावों से जो है हमारा चित्त के अंदर आता है। चित्त से जो विचार बनते हैं और विचारों से मन बनता है। इसकी गंगोत्री, इसकी जो है गंगा वो शिव की जटा में है, उसके तह में जाना पड़ेगा, वो लंबी प्रक्रिया है। हम तो मनोगुप्ती की बात करते हैं। मनोगुप्ती की बात का अर्थ यह है कि हम गुप्ती कैसे करें, इसको वश में कैसे करें। इसको वश में करने का मैंने तरीका बताया, विचारों को बाईपास करो। लोग कहते हैं कि जब हम धर्म की क्रिया करते हैं, हम ध्यान में जाते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, आंख बंद करते हैं, तो हमारे विचार बुरे विचार आते हैं, विचार ज़्यादा आते हैं, विचारों में भटक जाते हैं। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, उन विचारों को बांधो मत, उन विचारों के जा जुड़ो मत, उन विचारों को बाईपास करो, जाने दो। आ रहा है वेलकम, जा रहा है वेलकम। उसके साथ के तटस्थ भाव रखो, उसकी उपेक्षा का भाव रखो, उसके साथ बंधो मत। होता क्या है, हम उसको कंट्रोल करते हैं। मैं आपको बात करता हूँ, मन एक बच्चे की तरह है। एक बच्चे के हाथ के अंदर अगर मान लो हमारी क्रॉकरी की प्लेट है और बच्चा रोने लग गया, हम उसको पकड़ते हैं, वो देना नहीं चाहते हैं, तो झपटा झपटी के अंदर क्या है, वो क्रॉकरी टूट जाएगी। बच्चा ज़्यादा चंचल होगा, बच्चा ज़्यादा रोएगा। जब बच्चा जिद पे आ जाता है, चंचलता आ जाता है, उसकी उपेक्षा करो, उसको छोड़ दो, वो रोता रोता अपने आप जाके सो जाएगा। उसी तरीके से जो विचार 24 घंटे चलते हैं, देखिए कि शरीर सोता है, शरीर रेस्ट करता है, और ये हमारी वाणी मौन हो जाती है, और ये हमारी काया रेस्ट करने लग जाती है, लेकिन मन नहीं रेस्ट करता है। मन तो सपने में भी चलता रहता है, सपने में विचार आते रहते हैं। मन को रोकना, इसकी प्रकृति चंचलता है, इसीलिए इसको बंदर कहा गया। बंदर कभी भी एक स्थान पर स्थिर होकर के नहीं बैठ सकता, वो चंचल ही होता है, इधर भागा, उधर भागा, उधर लपटा। तो ये हमारा मन भी चंचल है, इसको रोक नहीं सकते, इसको बांध नहीं सकते। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि उन विचारों को बाईपास करो, जाने दो। इसका एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि हम जो पतंग उड़ाते हैं, पतंग के साथ मंजा होता है, तो पतंग को ढील दो, जाने दो। और हमने उस मंजे को पकड़ लिया तो मंजा इतना जो कांच का बना होता हमारा हाथ काट देगा। उसको रोकना नहीं है, विचारों को रोको मत, बाईपास करो, उसके साथ जुड़ो मत। उसके साथ जुड़ने का मतलब है कि हमारे राग द्वेष से जुड़ जाएंगे, फिर हमारे नए कर्म बीज पड़ेंगे, नया कर्म फल मिलेगा, नया कर्म परिणाम मिलेगा, सुख दुख की अनुभूति होगी। तो जुड़ो मत, ये होगी हमारी मनोगुप्ती। कि इसको मनोगुप्ती का अर्थ होता है कि इसको हम वश में कैसे रखते हैं, इसको बाईपास करके वश में रखते हैं। दूसरी हमारी हो गई मनोवचन गुप्ती। वचन गुप्ती में क्या है कि पहले तोलो फिर बोलो। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे रापो शीतल हो। जिसके पास ज्ञान है, जो महावृत्ति है, जो अणुवृत्ति है, उसको वाणी ऐसी बोलनी चाहिए कि खुद जो है ठंडा टीप हो जाए, दूसरों को भी ठंडा करे। यानी ऐसे बोलो कि लोग चाहे कि जो और बोले ये व्यक्ति, हितकारी वाणी बोलो, मीठी वाणी बोलो, प्रिय वाणी बोलो, और किसी का भेद खोलने वाली वाणी मत बोलो, तंतीली भाषा मत बोलो, किसी को हिट करने वाली भाषा मत बोलो, व्यंग्यात्मक भाषा मत बोलो, और झूठ की भाषा मत बोलो, क्रोध अहंकार माया लोभ से भरी हुई मात्र भाषा मत बोलो, प्रेम की भाषा बोलो, समता भाव की भाषा बोलो। तो आप देखिए ये अपने आप अच्छी हो गई।
ये उसकी गुप्ती हो गई। गुप्ती का अर्थ होता वश में करना, वाणी को वश में करना। हमारे हाथ में कोई वश में करने वाला नहीं आएगा। वाणी को जो है वो कर्कश वाणी कौन बनाता है? अहंकार बनाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष बनाते हैं, कषाय बनाते हैं। उसको नियंत्रण में रखो। कंट्रोल किसका करना है? शुद्धि किसने करनी? एक ही तत्व की शुद्धि करना। धोना किसको है? धुनना किसको है? राग द्वेष को धुनना। एक ही पूरे जीवन भर एक ही चीज को याद रखना है कि राग द्वेष को धोते रहो। पुराना जमा है उसको धोते रहो और नया जो है पैदा नहीं करना है। तो ये हमारा वचन गुप्ती हो गया। और काया गुप्ती, ये हमारा शरीर है। उसको हम वश में कैसे करें? उसको गुप्त कैसे करें? उसको गुप्त में करने के लिए, काय गुप्ती के लिए जो हमारे शास्त्रों में आता है वह आता कायोत्सर्ग। काया का उत्सर्ग करो। ये भान करो कि शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान न हो। उसके लिए कायोत्सर्ग किया जाता है। कायोत्सर्ग करने के लिए सबसे पहले श्वास को शिथिल किया जाता है कि श्वास लंबा हो। मैं आपको ये प्रयोग करा के आता हूँ। आप सीधी इसके अंदर प्रयोग कराना पड़ेगा। आप सीधे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद और ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। अब जो है आप श्वास को शिथिल करिए। आते जाते श्वास को देखिए। श्वास को प्रयास करके थोड़ा लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। आते जाते सांस को देखिए। लंबा श्वास, गहरा सांस, शिथिल सांस। हमारा श्वास लंबा हो गया है, गहरा हो गया है, शिथिल हो गया है। श्वास शिथिल, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, सहज श्वास चल रहा है। अब हम शरीर को शिथिल करेंगे। शरीर को शिथिल करने के लिए ऑटो सजेशन दीजिए। आप पूरे शरीर में चित्त को घुमाइए। पूरे शरीर में एक एक अवयव तक चित्त को घुमाइए। ऑटो सजेशन दीजिए, मेरा शरीर शिथिल हो जाए, शरीर शिथिल हो जाए, शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। सुझाव दीजिए, अनुभव कीजिए, पूरा शरीर रुई की भांति हल्का हो गया है। कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई भारीपन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। मुझे महसूस हो रहा है मेरा शरीर मेरे स्थान से 1 फुट ऊंचा उठ रहा है। रुई की भांति शरीर हल्का हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। शरीर शिथिल, सांस शिथिल। धीरे धीरे आप थोड़ा भारीपन का महसूस करके अपनी मूल अवस्था में आइए। दोनों हाथों को मसलिए। ईश्वर से भीतर से आपको ऊर्जा मिली है, उस ऊर्जा को आप सिर पे ले जाइए, आँखों पे ले जाइए। 3 बार कीजिए। प्रभु की आपको शक्ति मिली है, प्रभु का आपको आशीर्वाद मिल रहा है। इस तरीके से आप महसूस करेंगे कि शरीर शिथिल हो गया है, शवासन हो गया है, कायोत्सर्ग हो गया है, शरीर रुई की भांति हल्का हो गया है। कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। इस तरीके से ये काय गुप्ती हो गई। हमारे अध्यात्म में और ज्ञानी व्यक्ति को काया की गुप्ती करना चाहिए, क्योंकि ये काया के अंदर अकड़न जकड़न होती है, हमारे मांसपेशियों के अंदर खिंचाव होता है। उस स्थिति के अंदर हमारे राग द्वेष पैदा होता है। ये सारी जकड़न की स्थिति राग द्वेष पैदा करनी है और वो मैं करना नहीं है। जो भीतर है उसका शुद्धिकरण करना है। तो मन गुप्ती बिना, वचन गुप्ती बिना, काय गुप्ती बिना हम राग द्वेष का न तो शोधन कर सकते हैं और न हम आने वाले राग द्वेष को रोकते हैं। और तीनों की गुप्ती कर लेंगे, तीनों को आप वश में कर लेंगे। मन के विचार हमारे आ रहे हैं, जा रहे हैं, रोकना नहीं है।
तो वो ऑटोमेटिकली जो है स्थिर हो गया। और हमारा वचन है, अगर ज़्यादा हमारे चंचल आ गई तो मौन कर लो। मौन एक बहुत बड़ी साधना है। मौन हमारी शक्ति देती है। मौन हमारी प्राण ऊर्जा की बचत करता है। ये मन वचन काया तीनों से हम प्राण ऊर्जा की बचत कर सकते हैं और दूसरे उपयोग के अंदर ले सकते हैं। मेडिटेशन के उपयोग में ले सकते हैं, 5 आज्ञा में रहने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। हमारी प्रज्ञा जो है सक्रिय हो सकती है। हमारा जो है वो संवर है वो विकसित हो सकता है। हमारा अकर्ता भाव विकसित हो सकता है और हम जो अज्ञाता दृष्टा रह सकते हैं। हम जो है वो जो जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है इसको पुष्ट कर सकते हैं। 5 आज्ञा को पुष्ट करने में हमारी प्राण शक्ति को लगाएं और उसके स्थान के ऊपर अगर हमने इन तीनों की गुप्ती नहीं की तो हमारा राग द्वेष पैदा हो जाएगा और राग द्वेष पैदा होने से शरीर भारी पड़ जाएगा, अकड़न पड़ जाएगी, जकड़न पड़ जाएगी। स्ट्रेस और स्ट्रेन वही लाते हैं। क्रोध आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, माया आ जाएगी और लोभ आ जाएगी। तो कुल मिला करके इन 3 गुप्ती माँ के शरण में हम जाते हैं तो हमारा अहंकार शून्य होता है, हमारा राग द्वेष धीमा पड़ता है, राग द्वेष की गति कमजोर हो जाती है और धीरे धीरे कमजोरों की मृत हो जाता है। हमको तो राग द्वेष को समाप्त करके ये इसको मारना है, इसको मृतवत करना है। यही हमारे ज्ञान का लक्ष्य है और यही हमारा पुरुषार्थ है कि हम जितने जितने ज्ञाता दृष्टा में रहेंगे, जितने जितनी हम जागृति में रहेंगे, तो ही हमारी प्रज्ञा सक्रिय रहेगी और प्रज्ञा सक्रिय होते ही संवर हो जाएगा और ये राग द्वेष शून्यता की अवस्था धीरे धीरे आ जाएगी। तो भाई और बहनों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 3 माताओं की मन वचन काया की गुप्ती में जाने से हमको लाभ क्या है। ये बहुत बड़ी शरण है। माँ की शरण में जाने से लाभ ही लाभ है, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि माँ हमारी हितैषी है, कभी हमारा बुरा नहीं करने वाली है। हमारी जो आयुर्वेदिक दवा है, होम्योपैथिक दवा है, ये सिद्धा दवा है, प्राकृतिक है, ये हमारी जैसी माता है, ये कोई साइड इफेक्ट नहीं करती है। लेकिन जो अप्राकृतिक रूप से जो है ये हमारी एलोपैथी अभी 150 वर्षों में आई है, ये साइड इफेक्ट करती है। एक बीमारी को जो है ये बुझाती है, दूसरी पैदा करती है और बीमारियों की श्रृंखला को बढ़ा देती है। तो इसीलिए हमें अपनी माता की शरण में जाने में हमें सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। हम मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती की साधना करते हैं तो सारा आनंद का जरिया अपना स्वरूप, निज स्वरूप में ज्ञाता दृष्टा का स्वरूप मैं जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, ये जो नजरिया है हम तीनों की गुप्ती से साक्षात होता है। आप करके देखिए, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर कोई भी कहे कि मैं ज्ञाता दृष्टा भाव को कैसे बढ़ाऊं, तो मैं तो यही कहूँगा, तीनों की गुप्ती करो। तीनों की गुप्ती करने से श्वास शिथिल हो गया, शरीर शिथिल हो गया, आपकी भाषा की मौन हो गई, आपके मन के विचार बाईपास हो गए और आपकी वाणी मौन है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम को देखते रहिए और आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखेंगे, सही सोच पैदा करेंगे, राइट विजन, राइट थिंकिंग के माध्यम से साइंस ऑफ सोल को प्राप्त करेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपको बहुत बड़े आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा, आपको इंट्रोस्पेक्शन होगा, आपको जो है निज स्वरूप की प्राप्ति होगी, आपका स्वयं का निरीक्षण होगा, परीक्षण होगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा और धीरे धीरे आप परमात्मा बन करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकते हैं। आपका जीवन आनंदमय हो, मुक्ति की ओर जाए और आपको सुख मिले, शांति मिले, आपके प्रति मंगल। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।